Hello everyone, this is Anjali Srivastava and welcome to Learn with me. So today we will be discuss about the National Curriculum Framework, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NCF कहते हैं और इसे हम हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा भी कहते हैं. So let's start it. बेसिकली NCF भारत में शिक्षा विकास के लिए बनाया जाने वाला एक नीति दस्तावेज है जिसमें समय समय पर संशोधन करके पाठ्यक्रम विकास और शिक्षा में सुधार लाया जाता है. यह प्री स्कूल से लेकर 12th क्लास तक की शिक्षा के लिए लक्ष्य और रूपरेखा निर्धारित करता है. अब किसी भी टॉपिक को डीपली समझने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले NCF के बैकग्राउंड की बात करते हैं. टाइम है 1964 से 1966 का. इस टाइम पर डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक कमीशन आया था जिसका नाम था कोठारी कमीशन. स्कूली शिक्षा प्रणाली को नई दिशा और नया आकार प्रदान करने के लिए इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 1968 में. एंड इसी टाइम पर हमारी फर्स्ट NEP 1968 भी आई. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि ये NCF हमारे पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो NEP ने सजेस्ट किया कि NCF लाया जाए. अब NCF को विकसित करने में NCERT और MHRD दोनों का नाम आता है. NCERT हमारी एक शैक्षणिक संस्था है जो हमें बुक्स एंड पैटर्न अवेलेबल कराती है एंड NCERT 1961 में इस्टेब्लिश की गई थी. और सेकंड आता है MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नेम चेंज करके NEP 2020 में एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. अब इन दोनों ने मिलकर NCF को विकसित किया. तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम लाइन ऑफ NCERT. एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जितने भी NCF आए हैं आगे, सब में आगे कुछ ना कुछ ऐड किया गया है. ऐसा नहीं है कि जो NCF फर्स्ट NCF में था वो सेकंड NCF में नहीं होगा. आगे कुछ न्यू चीज़ें ऐड की गई हैं. इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट NCF हमारा 1975 में आया था, देन 1988 में, देन 2000 एंड देन 2005. वैसे हमारा लास्ट NCF 2005 में आया था. ये चारों NCF हमारे चाइल्ड सेंट्रेड NCF थे. देन हमारा 2009 में एक और NCF आया NCFTE. ये हमारा टीचर सेंट्रेड NCF था. एंड अभी एक 2022 में इसे बनाया गया है. ये एक ड्राफ्ट है, अभी इसे पब्लिश्ड नहीं किया गया है. सो इसीलिए हम अभी 4 ही NCF काउंट करते हैं. हमारा लास्ट NCF वही 2005 वाला है. सो अब शॉर्ट में वन बाय वन सारे NCF को डिस्कस करेंगे. हमारा फर्स्ट NCF आया 1975 में, NCF 1975. अब ये हमारा फर्स्ट NCF था तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि कैसे पढ़ाया जाए, किस लेवल पे क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं. सो फर्स्ट NCF में स्कूली शिक्षा के लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया जो चाइल्ड सेंट्रेड था, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित था. एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग यानी कि अनुभवात्मक शिक्षा पर इस पे बल दिया गया. लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई, यानी करके सीखने की बात की गई. रटंत विद्या को ख़त्म करने की बात की गई. देन हमारा सेकंड NCF आया NCF 1988. 1988 NCF में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी कि इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पर काफ़ी जोर दिया गया और इसमें सारे विषयों में से खेल शब्द को हटाने का प्रस्ताव दिया गया. देन हमारा थर्ड NCF 2000 आया. अगर अवेलेबल हो तो आप अपने पेरेंट्स से कभी उनकी मार्कशीट देखिए जिन्होंने, या उनकी मार्कशीट देखिए जिन्होंने 2000 के पहले पढ़ाई की है. पहले क्या होते थे, प्रैक्टिकल मार्क्स बच्चों को नहीं मिलते थे. तो NCF 2000 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही हुई कि यहाँ से लोगों ने प्रैक्टिकली नॉलेज पर ज़्यादा बल दिया, प्रैक्टिकल मार्क्स जुड़ने लगे. प्लस इस NCF में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशन पर बल दिया गया जिसका नाम था इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा. अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी कक्षा जिसमें डिसेबल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड दोनों साथ में बैठकर एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारी समावेशी शिक्षा होती है और इसमें इक्विटी की बात होती है. नेक्स्ट NCF है हमारा NCF 2005. NCF 2005 अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट NCF है क्योंकि ये अभी तक चल रहा है. प्रेजेंट में भी NCF 2005 के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चल रही है. NCF 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यताओं प्रगति से हुई थी. प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी ने NCF के कार्यभार को संभालने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिनका नाम था प्रोफेसर यशपाल, और इन्हें ही बना दिया गया NCF का चेयरमैन. अब अगर पूछा जाए कि NCERT का चेयरमैन तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी और NCF के चेयरमैन प्रोफेसर यशपाल. अब प्रोफेसर यशपाल जी ने
21 फोकस ग्रुप के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, जिसमें कि 35 मेंबर्स थे। अब 35 मेंबर्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट यशपाल जी को दी, जिसमें से थोड़ा थोड़ा छांट कर उन्होंने एक ड्राफ्ट बना लिया और फिर उसे प्रेजेंट किया NCF 2005 के रूप में। सो अब जानते हैं NCF के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा रटंत विद्या से दूर, यानी कि रोट मेथड को ख़त्म करना है एंड लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करना है। सेकंड है रियल लाइफ, बच्चे के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना या वास्तविकता से उसे परिचित कराना। थर्ड प्रिंसिपल है कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न होना चाहिए कि जिसे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकें। फोर्थ प्रिंसिपल है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मतलब कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किताबों तक ही नहीं सीमित रखना है, बल्कि उनसे क्रिटिकल थिंकिंग करवानी है, यानी कि बच्चा समालोचनात्मक चिंतन कर सके। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा डेमोक्रेटिक, यानी कि प्रजातांत्रिक। छात्रों का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे उनके अंदर लोकतंत्र और एकता की भावना का विकास हो, और ये कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित हो। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब है रचनावाद। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे, जिन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा था। उन्होंने कहा कि बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एज पर NCF। फर्स्ट है हमारा 1 पीरियड हमारे 35 मिनट्स का होगा। नेक्स्ट, एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन मदर टंग, यानी कि जो हमारी शिक्षा है वो हमें हमारी मातृभाषा में देनी है। थर्ड है हमारा इट्स प्रमोटेड टू मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि यह बहुभाषिकता को सपोर्ट करता है। फोर्थ है रोल ऑफ अ टीचर एज अ फैसिलिटेटर, यानी कि हमारे जो शिक्षक का रोल है वो एक परामर्शदाता का रोल है। एंड लास्ट है कि यह 3 लैंग्वेज फार्मूला को सपोर्ट करता है, यानी कि त्रिभाषा सूत्र। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी होगी मदर टंग, हमारी मातृभाषा। सेकंड हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक, एंड थर्ड हमारी मॉडर्न लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब आते हैं NCF TE 2009, जो कि टीचर सेंट्रेड है और ये टीचरों के लिए आया था। ये इस पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया था इंक्लूसिव एजुकेशन पर, यानी कि समावेशी शिक्षा पर। अब समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को बच्चों के साथ कैसे डील करना है, उन्हें कैसी शिक्षा देनी है, ये सारा कुछ इस NCF TE 2009 में बताया गया था। प्लस इस NCF में इनोवेशन इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में नवाचार जो आए हैं उन्हें कैसे यूज़ करना है, डिजिटल कैसे हो गया है, वो सारी चीज़ों को इस NCF में कवर किया गया था। नेक्स्ट है हमारा NCF 2022। ये हमारा 2022 NCF अभी आया नहीं है, ये पब्लिश नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्राफ्ट है। इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी पर, और प्लस इसमें सारी चीज़ों को खेल के द्वारा सिखाने पर बल दिया गया है। प्लस इसमें लैंग्वेज स्किल्स की बात की गई है, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें NCF के बारे में। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।